नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 15 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्न, उनके आंसर्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्ट्री और माय कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? सही उत्तर है बी, इंस्टाग्राम। जी हाँ, इंस्टाग्राम ने सेफ स्ट्री और माय कानून के नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियानों की शुरुआत की है। इंस्टाग्राम ने सेफ स्ट्री लॉन्च करने के लिए एक युवा मीडिया और अंतर्दृष्टि कंपनी और एक महिला अधिकार और कानून मंच के साथ भागीदारी की है। इसका मूल रूप से उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुरक्षा सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। माय कानून उपयोगकर्ताओं को उनके लिए उपलब्ध कानूनी अधिकारों तथा सुरक्षा के बारे में सूचित करेगा। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है बी, 3 साल। जी हाँ, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। इसको आखिरी बार 2017 में किया गया था और ये शेड्यूल था 2020 में होने के लिए, लेकिन कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब एक बार फिर से 2021 में ये होने जा रहा है। इसमें ग्रेड 3, 5 और 8 में विकसित दक्षताओं जो कि छात्रों द्वारा विकसित की गई हैं, इनका आकलन किया जाता है। ये पहली बार है कि इसमें निजी स्कूल भी भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, 5 जिलों की मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जैसा कि ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल। इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा हो चुकी है और अब उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य हो चुका है जिसके 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, ये 5 जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, इनमें शामिल है। इनमें अभी तक मेट्रो रेल सेवा चल रही है। इसके साथ ही कानपुर मेट्रो को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। जैसा कि आप देखते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कई मामलों में इनिशिएटिव्स लेता रहता है और कई सारी परंपराओं का वहन भी करता है। इसका सही उत्तर है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया है। नेपाल के सेना प्रमुख हैं जनरल प्रभुराम शर्मा। इन्हें हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया। ये दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल की मानद रैंक प्रदान करने की प्रथा है। ये एक ट्रेडिशन है जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और जनरल शर्मा ने सितंबर 2021 में सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ये भारत में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से स्नातक भी हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया जाता है या मनाया गया है अभी हाल ही में? देखिए, इसके ऑप्शंस हैं DDUGKY, मनरेगा, ENRLM, NULM। सही जवाब है बी, मनरेगा। मनरेगा के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम है जिसको कि मूल रूप से चलाया जाता है रोजगार देने के लिए, जिसमें हर परिवार के कम से कम, हर ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो अब इसी योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2021 तक
मनरेगा योजना के तहत सप्ताह भर चलने वाले स्वच्छ हरित ग्राम गतिविधियों का आयोजन किया है। इसके दौरान ये पहचान और निर्माण पर ध्यान दिया गया, साथ ही साथ गड्ढे, वर्मी कंपोस्ट, NADEP गड्ढे और वर्मी कंपोस्ट अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग, गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के पुनर्चक्रण जैसी बहुत सारी इनिशिएटिव्स को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन है कित्तूर कर्नाटक, कोंकणी कर्नाटक, उडुपी कर्नाटक, कुडुलू कर्नाटक। सही जवाब है ए, कित्तूर कर्नाटक। देखिए आजकल आप देख रहे हैं कि नाम बदलने का बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारी जगहों का नाम बदलने की बातें आ रही हैं। जैसे हाल ही में मैं आपको बता दूं, हबीबगंज का नाम बदलकर किया जा रहा है रानी कमलावती। ठीक है, इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण सुने हैं जिन पे कई सारी जगहों का नाम बदला गया है, कई सारे क्षेत्र का नाम बदला गया है, कई स्टेशंस का नाम बदला गया है, कई बंदरगाहों का नाम बदला गया है। इसी श्रृंखला में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मुंबई कर्नाटक को कित्तूर कर्नाटक नाम देने का फैसला किया। इसमें 7 जिले शामिल होंगे, जिनमें उत्तर कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, बगलकोट, गडाग और हावेरी जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र को कित्तूर कर्नाटक के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम बेलगावी जिले के ऐतिहासिक तालुका के नाम पर पड़ा है, जहां रानी चेन्नम्मा का शासन था। रानी चेन्नम्मा बहुत फेमस व्यक्तित्व रही हैं हमारे इतिहास में। इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एंड राष्ट्रपति जो बाइडेन। जैसा कि आप इन सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के, बोरिस जॉनसन के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो इनमें से किसे, कौन से लीडर को सर्वे में प्रथम स्थान मिला है? तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी ज़्यादा है। इस सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों की लिस्ट में पीएम मोदी पहले नंबर पे आए हैं। वाकई हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें 6ठे और बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से 12 मार्च, 8 नवंबर, 10 जनवरी, 15 अप्रैल। सही उत्तर है बी, 8 नवंबर। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 8 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों के बीच रेडियोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिशें की जाती हैं। रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट स्वास्थ्य सेवा में एक अहम भूमिका निभाता है। ये रोगियों की देखभाल करने में सहायता भी करता है, साथ ही साथ एक्सरे लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खोजने में सहायता करती है। इस दिवस को सबसे पहली बार जब मनाया गया था वो 2012 का साल था। आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? देखिए आपको पता है कि हर मंथ में आईसीसी की तरफ से चुना जाता है। तो इस वर्ष इस मंथ में अक्टूबर 2021 के लिए जिन्हें सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, तो देखें तो पुरुषों में चुना गया है आसिफ अली जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और लॉरा डेलानी जो आयरलैंड की महिला क्रिकेटर हैं। इन दोनों ही को सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं, हालांकि इसमें तो लिखा ही है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, इससे कई बार चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और सब याद भी रहती हैं देर तक। विराट कोहली का नाम दिया गया जो भारत के हैं, और स्मृति मंधाना भी भारत की महिला क्रिकेटर हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के पुरुष क्रिकेटर, मेगान स्टोक्स
स्कॉट ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर। वहीं टिम पेन ऑस्ट्रेलिया से है पुरुष क्रिकेटर, और सना मीर पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर है। ठीक है, तो यह इसका ऑप्शन हमारा सही क्या था? आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो ये चुना गया है पाकिस्तान के आसिफ अली और आयरलैंड की लॉरा डेलानी को। अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देखते हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली और आयरलैंड की ऑलराउंडर लॉरा डेलानी को अक्टूबर के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी चुना। आसिफ ने बांग्लादेश के साकिब अल हसन और नामीबिया के डेविड वाइसी को पछाड़कर पुरुष वर्ग का पुरस्कार अपने नाम किया है। जबकि अगर हम बात करें तो महिला वर्ग की, तो इसमें लॉरा, जो कि आयरलैंड की ऑलराउंडर हैं, इनका पूरा नाम है लॉरा डेलानी। इन्होंने टीम की अपनी ही साथी गैबी लुइस और दूसरी जिम्बाब्वे की मेरी ऑन मुसोंडा को पीछे किया, और इस प्रकार इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए चुने जाने का गौरव प्राप्त किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात। देखिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो कि जारी किया जाता है वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से, वाणिज्य मंत्रालय ने इसको जारी किया गया है। इसमें किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है डी, गुजरात को। ठीक है, गुजरात जो हमारे देश का सबसे पश्चिमी राज्य है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी राज्य है, और स्पेशली गुजरात के बारे में आपने पिछले कई दिनों से देखा हो कि गुजरात कई मामलों में काफ़ी यूनिक रहा है और कई सारे चीज़ों में अव्वल रहा भी है। तो यहाँ भी गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और बाकी राज्यों की बात करें तो पंजाब, बिहार और तमिलनाडु, ये तीनों ही हमारे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन इनमें से अव्वल जो रहा है वो गुजरात रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। गुजरात 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान पे है। इसके बाद क्रम से हम देखें तो 21 राज्यों में पहला स्थान गुजरात का हो गया, दूसरा स्थान हरियाणा, तीसरा स्थान पंजाब, चौथा स्थान तमिलनाडु, पांचवा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये टॉप के 5 स्टेट्स हैं जो हमारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ है, जिसे वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। चलिए एक क्विक रिवीजन देखते हैं इन सारे प्रश्नों का। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्ट्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए गए हैं? सही उत्तर है बी, इंस्टाग्राम। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है 3 वर्षों में। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत होने के साथ ही, मेट्रो को हरी झंडी दिखाए जाने के साथ ही, ये ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है ए, नेपाल। किस योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया है? सही उत्तर है बी, मनरेगा। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही जवाब है ए, कित्तूर कर्नाटक। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में से किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। और कब से मनाया जा रहा है? ये 2012 से मनाए जाने की शुरुआत की गई है। आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं महिला
क्रिकेटर चुना गया है, इसे चुना गया है पाकिस्तान के आसिफ अली और आयरलैंड की लौरा डेलानी को। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है डी, गुजरात को। इसी के साथ हमारे आज के 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे बांटें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।